नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है और मैं हूं एक कचौड़ी जलेबी और सब्जी की दुकान पर, बेसिकली कचौड़ी जलेबी की दुकान पर। और मैं इस वक्त हूं इटावा में। चुनावी यात्रा के सिलसिले में इटावा में रात में रुका और सुबह मैं पता कर रहा था कि यहाँ कोई ऐसा मशहूर ठीहा क्या है जहाँ सुबह सुबह नाश्ता किया जाए। तो होटल वाले ने बताया कि एक जैन साहब की कचौड़ी जलेबी की दुकान है, वहाँ चले जाए। तो मैं आया खोजता हुआ, बताया लोकेशन इस्लामिया के आसपास है। तो जब मैं आया तो ये रख के बताता हूँ कैसे भटका और आपको आना चाहिए। यहाँ दिखा विमल लाल जी कचौड़ी एवं फास्ट फूड कॉर्नर। तो मैं इस दुकान के सामने से 2 बार आगे पीछे गुजर गया। या तो जैन तो कुछ दिख नहीं रहा है, एक दो और कचौड़ी वाले। फिर मैंने किसी से पूछा कि जैन कचौड़ी कौन सा है, तो बताया कि ये जो विमल जी है इन्हीं का सरनेम जैन है और इन्हीं के नाम से जैन कचौड़ी है। तो अब ये कचौड़ी जलेबी मेरे पास आ गई है और इसके साथ सब्जी भी है, दही भी है। और ये बगल में हमारे उपेंद्र जी हैं जो हमारे रिसर्च सहयोगी हैं। और जब तक हम वीडियो शूट करने की तैयारी कर रहे थे तब तक 4 कचौड़ी तुरंत चाप गई, एकदम बहुत ज़बरदस्त भूख में है। तो कचौड़ी बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा दही भी डाला हुआ है। जलेबी मैं कम खाता हूँ, लेकिन चूँकि कचौड़ी जलेबी सुबह सुबह मिल जाए, बिहार में बहुत ऐसे ठिकाने दुकानें हैं जहाँ लोग कचौड़ी जलेबी खाते हैं। अब इधर जरा ये जैन साहब से मुलाकात कराते हैं आपकी। और जब भी आप इटावा आएँ, इटावा मुलायम सिंह का गढ़, यादव परिवार का गढ़, यादव बेल्ट के नाम से विख्यात और कई बार बीजेपी की तरफ से कुख्यात भी इटावा है। और इटावा में ये जैन कचौड़ी है। आप ही का है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव जैन है। गौरव जैन का। बाहर जो नाम लिखा वो क्यों का है? ये मेरे पापा जी का है। उसमें जैन जरूर जुड़वाइए, लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं भी इधर से 2 बार फंस गया कि जैन तो लिखा ही नहीं है। तो कितने बजे खोलते हैं आप ये? ये सर सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है हमारा। हाँ। और करीब दोपहर में 1 बजे तक कचौड़ी रहती है। उसके बाद में जो है फास्ट फूड आइटम शुरू हो जाते हैं 2 बजे से। अच्छा। इसमें आलू की टिक्की वगैरह, चाट वगैरह जो है। तो सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है? जी सर। ये कब से है ये सर मेरे पिताजी जो है पहले इस्लामिक स्कूल के बाद ठेला लगाए थे। अच्छा। तो करीब 40-45 साल होने जा रही है। हाँ। तो 45 साल पहले जब पिताजी ठेला लगाया करते थे, फिर हम लोग धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट की वहाँ से। फिर एक छोटी सी दुकान ये बगल वाली ली, फिर उसके बाद इसको रेंट पे लिया। तो धीरे धीरे सर भगवान की कृपा से जो है आगे ही बढ़े। देखिए, ये इसके साथ ना इनकी एक जर्नी भी है। जिनके पिता ठेला लगाते थे, ठेला लगाते लगाते कैसे उन्होंने छोटी सी दुकान खोली और वो दुकान का एक्सटेंशन हुआ। और ये आज की हालत है, मशहूर है कि किसी से पूछेंगे तो बोलेगा जैन कचौड़ी। और ये लोग गनागन आ भी रहे, थोड़े डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। तो क्या होता है, हर शहर या हर इलाके का की कुछ खास खाने पीने की पहचान भी होती है, तो कुछ खास ठिकाने ठिए भी होते हैं। जब मैं जा रहा हूँ चुनावी यात्रा के सिलसिले में, जनता से तो मिलता हूँ, चुनाव की बात करता हूँ, कहीं समझने की कोशिश करता हूँ कैसे ठिकाने क्या है। उसी संदर्भ में आज यहाँ गया, भाई चापते रहो। मैं इनको पूरी सोचा रहा हूँ दे दीजिए, बहुत मुख्य चीज़ तो ये लीजिए, तब तक हम आपको दे देते हैं। जलेबी भी चापिया, जलेबी का दही भी। और हमारे जो कैमरा पर्सन है ये पूरी आगे, ऐसा नहीं है कि ऐसी पूरी कचौड़ी और नहीं मिलती, हर शहर में मिलती है। लेकिन कहीं कहीं 1, 2, 4 ऐसे ठिकाने थोड़े मशहूर हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा लोग आने लगते हैं किसी भी शहर में जाएंगे। तो अब ये उपेंद्र जी आप खाते रहिए। और उसके बाद मैं मैनपुरी, कन्नौज, करा, एटा और अलग अलग इटावा और अलग अलग इलाके में जाऊँगा। 20 तारीख को चुनाव है, तीसरे दौर। और ये बहुत खास एरिया है, खास इलाका है। मुलायम सिंह यादव का पूरा कुनबा इसी इलाके में कंसंट्रेट करेगा। वो इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव को चुनौती देने के लिए SP एस बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, वो चुनाव मैदान में है। जो मुलायम सिंह के करीबी रहे, राजनीति में मुलायम सिंह की वजह से आए, उनके PSO बगल में बॉडीगार्ड का काम करते थे। लेकिन पुलिस की नौकरी छोड़ी, मुलायम सिंह यादव ने उनको सांसद बनाया, संसद का टिकट दिया, लोकसभा का सांसद बनाया। मुलायम सिंह के साथ 20 साल रहे, बाद में बसपा में गए, राज्यसभा सदस्य रहे। फिर विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी के टिकट पर जीते, फिर 19 में सांसद बन गए, अभी मंत्री है। लेकिन अब ताल ठोकने आ गए हैं अखिलेश यादव। हालांकि अखिलेश यादव से एक बार पहले वो लोकसभा चुनाव शायद हार भी चुके। तो कचौड़ी जलेबी और इसके साथ थोड़ा बहुत आपने समझा। और ये जो इलाका है इटावा, मैनपुरी, कासगंज, कन्नौज, ये इलाका
के परिवार और मुलायम सिंह की राजनीति का केंद्र 60 के दशक के आखिरी साल से लेकर अब तक रहा है। बीच बीच में हार जीत भी थोड़ी हुई। 2017 उनके लिए बुरा रहा, क्योंकि सबसे खराब प्रदर्शन इस इलाके में 4-5 जिलों का जिसका जिक्र कर रहा हूँ सपा ने 2017 में किया। फिर भी कुछ गढ़ बच गया। मोदी और योगी की लहर में भी कुछ जगह को सपा बचाने में कामयाब नहीं। उसमें कारण फौरन शायद आपको आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए वीडियो ख़त्म करते हुए बस जलेबी खाइए, मजे लीजिए किसी भी जगह। और सुबह में शहर की कचौड़ी जलेबी का आनंद भी कुछ और आता है। देखिए चार और चाप है, जलेबी खाओ भाई, तो क्या आनंद आ रहा है, क्या मत। और सबसे बड़ी बात जो मैंने 2 कैमरामैन, एक DSLR से और एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक फोटो खींच रहे हैं। मुँह में पानी इनके भी आ रहा होगा। बोल रहे हो हमारा क्या है, ये लोग खा रहे हैं, हमसे वीडियो बनवा रहे हैं। भाई ये देख सकते हैं विकास जी हैं। तो चलिए बहुत अच्छा जैन साहब। तो कितने कस्टमर हो जाते हैं जैन की आवाज़ सुनाई जाए? आ जाते हैं सर, भगवान के पास दाल रोटी चल जाती है सब। इतने तभी अंदाज आ जाते हैं सब 200-300 कस्टमर आ गए। चुनाव में तो ज़्यादा चल रहा होगा। हाँ, इस समय जो चल रहा है ऐसे आ जाते हैं भैया। देखिए जलेबी छन्नी उधर शुरू हो गई, जलेबी निकलने सब कर रहा हूँ। और एक दिक्कत है मेरी, थोड़ा मीठा कम खाना शुरू किया है 3-4 सालों से, सेहत की वजह से, थोड़ा फिट रहने के चक्कर में। लेकिन जलेबी मेरी ऐसी कमजोरी है, या तो बिल्कुल नहीं खाता हूँ, बचता हूँ कि जुबान पर इसका स्वाद का है, और स्वाद आ गया तो ब्रेक फेल हो जाता है, कई बार 4, 6, 8 पर रुकता है। तो आज लेकिन कम खाएंगे आपको बताओ। तो चलिए अगले 5 दिन तक इसी इलाके में जो भी चुनावी सरगर्मी होगी वो आपको देखेंगे और दिखाएंगे। एक और दिलचस्प बात, कल इटावा में योगी आदित्यनाथ उनकी एक सभा हुई, उस सभा की एक तस्वीर योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, हाथ हिलाते हुए, सामने हजारों की भीड़। और उसके बाद कहा गया सोशल मीडिया पर, बहुत सारे फैक्ट चेकर ने बताया ये तस्वीर दरअसल पुरानी थी, भीड़ की, योगी की नहीं थी, और दोनों को फोटोशॉप कर दिया गया। तो मैं वहाँ भी जाऊँगा जहाँ ये तस्वीर खींची गई या जहाँ की तस्वीर में मिलावट करके फोटोशॉप बनाया गया। और उसके बाद कन्नौज, इत्र का जिक्र, इत्र के मित्र और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप। और इधर 2 दिन में लगातार योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और सबका जमावड़ा हुआ है, जिनका नहीं हुआ है वो होगा। फिर आखिर में कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल, Facebook पेज सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें। मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी जानकारी, जितनी तस्वीरें आपको, या जितने लोगों के बयान, जितने लोगों के मत, जितने लोगों के मन की बात आपको मेरे वीडियो में दिखेगी, शायद कहीं और ना दिखे। क्योंकि जैसे कल मैं कासगंज होते आया, योगी की सभा से निकलते लोगों से बात की, कल शायद अखिलेश यादव इटावा में है, मैं रहूँगा नहीं रहूँगा अभी नहीं कर सकता। आमतौर पर मैं रैलियों में कम जाता हूँ, मेरी कोशिश होती है गांव देहात में जाए, लेकिन हाँ करहल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए करहल जाऊँगा। और ये इलाके जो है इसमें एक विधानसभा सीट पर कई जगह 1,30,000 यादव, 1,40,000 यादव, 1.25 लाख यादव है, इसलिए इसको यादव लैंड, यादव बेल्ट कहा जाता है। लेकिन इस यादव बेल्ट में भी बीजेपी ने 2017 में सेंध लगाई। अब इस बार क्या मुलायम सिंह यादव और उनका परिवार, मतलब अखिलेश यादव और उनका कुनबा, उस खोई हुई जमीन को, जिस जमीन पर बीजेपी ने कब्जा किया 2017 में, उसे वापस ला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और तीसरे दौर का चुनाव भी है, इससे बहुत कुछ तय होगा। और उसके बाद चुनाव पूरब की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे जिधर जिधर चुनाव होंगे उधर उधर चलेंगे। और आप ऐसे जलेबी पूरी खाते जाएंगे। बताइए तो आप क्या मतलब ख़त्म करें ना? हाँ, विकास जी भी करें, ख़त्म करें, जल्दी हम भी खाएंगे। जितनी देर तक खाली कैमरा से वीडियो बनाएंगे। और हमारे चालक कहाँ गए भाई? संतोष जी आप भी आइए, आगे परिचय कराएं दर्शक से। आइए ये हमारे चालक साथी हैं संतोष मौर्य जी। 1 अगस्त से हम सफर पर निकले, जिसमें थोड़ा ब्रेक भी था दिवाली के समय, और लगातार ड्राइव करते हैं एक दिन में कई बार 600 किलोमीटर। कभी थकते नहीं, कभी बोलते नहीं, मुंह पर मास्क लगा लेते हैं ऐसे, और पूरे रास्ते शांत और सन्नाटे में रहते हैं। सिर्फ खाने के लिए 3 बार मुँह खोलते हैं, बीच में चाय पीने के लिए 2 बार। लेकिन इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते जो भी करते हैं। तो इसलिए आपको नमस्कार है सर। और इनके बिना भी, और पूरी टीम की, खासकर आपके बिना, खुद ही बोल रहा पूरी टीम के बिना। हाँ, पूरी टीम के बिना। चलिए
तो आपके यहाँ भीड़ भी लग रही है, क्योंकि जलेबी कचौड़ी का वक्त, इस चक्कर में खाया मैं भूला जाता। तो नमस्कार, बंद।